तो बच्चों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दे रखा हो, क्या दे रखा हो बच्चों, पास्ट टेंस दे रखा हो, फिर भी आर एस के टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वो किस कारण से होता है? तो उसके लिए कुछ फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, जिनके कारण रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आते हुए भी आर एस के टेंस या वर्ब में इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं यदि, पहले मैंने बताया था कि भाई यदि आरबी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो हम आर एस के वर्ब या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन कब परिवर्तन करते हैं? जब आरबी में पास्ट टेंस यानी सैड दे रखा हो तो आर एस के टेंस या वर्ब में परिवर्तन होता है। लेकिन अब मैं उसी बात का खंडन करते हुए, क्यों कि यदि आरबी अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस अर्थात क्या आया हो, सैड आया हो, तो भी इनडायरेक्ट बनाते समय आर एस रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, कोई परिवर्तन नहीं होता। कब? यदि, कब नहीं होता? यदि नंबर 1, यदि आर एस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है बच्चों सार्वभौम सत्य। क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं सार्वभौम सत्य, यानी उसमें कोई ऐसी घटना दे रखी हो बिल्कुल सत्य है, यानी वो हमेशा ऐसी कैसी रहती है। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे टीचर said to students inverted comma the sun rises in the east, the sun rises in the east, ये सेंटेंस है अपना। अब देखो बच्चों क्या है, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, आर एस रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, नियम क्या कह रहा था हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आया हो, पास्ट टेंस का मतलब सैड, पास्ट टेंस आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो यहाँ कौन सा टेंस आया है? नियमानुसार यहाँ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और नियमानुसार हमें इस आरबी के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलना चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बदलना चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन फिर भी हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैं अभी बता रहा था कि यदि आरबी में पास्ट टेंस है और यदि आर एस में कोई सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौम सत्य यानी जो हमेशा से बात सही रही है और आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी, तो उसमें हम वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। अर्थात इसका मतलब क्या है? देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। बच्चों
क्या मतलब है इसका? सूर्य पूर्व में उगता है। पहले भी सूर्य कब उगता था? पूर्व में ही उगता था। अब ऐसे नहीं कहेंगे इस टेंस को कि भाई पास्ट में, इसको पास्ट में बदलें कि सूर्य पूर्व में उगता था अब नहीं उगता है, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सार्वभौम सत्य बात है, पहले भी पूर्व में ही उगता था, आज भी पूर्व में उगता है और शायद हमेशा पूर्व में ही उगता रहेगा। तो इसलिए यदि आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखो कैसे बनेगी ये, देखो बच्चों, इनडायरेक्ट बनाते हैं। टीचर सेड को बदलो टोल्ड, टोल्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, कनेक्टिव क्या लगाएंगे? सिंपल सेंटेंस दैट द सन। अब टेंस नहीं बदलना है तो ऐसा ही आएगा, राइज एज इन द ईस्ट, राइज एज इन द ईस्ट। ये हमारी पैसे। और देखो हिस्ट्री टीचर सेड इन्वर्टेड कोमा द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। ये है धरती कैसी है। अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो क्या आता है उसमें? धरती गोल है, सभी यही बताते हैं। तो क्या आएगा? हिस्ट्री टीचर सेड को बदलना है कि नहीं बदलना है? याद करो पिछला नियम, यदि इसके बाद क्या दे रखा हो? टू दे रखा हो तो हम इसको बदलते हैं, अन्यथा नहीं बदलते। तो क्या आएगा? सेड। इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, क्या लगा दिया? दैट। और इसको टेंस बदलना ही नहीं है, द अर्थ इज राउंड। ठीक है बच्चों, पहला हो गया, यदि आरएस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो तो वर्ब में परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, और क्या दे रखा हो? यदि आरबी में पास्ट टेंस यानी सेड आया हो और आरएस में कोई हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदतन कार्य, आदतन तथ्य या कार्य, आदतन तथ्य कार्य दिया हुआ हो तो भी इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? हाँ बच्चों, तो देखो कोई परिवर्तन नहीं होता कब? पहला तो था हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। दूसरा फैक्ट है हैबिचुअल फैक्ट यानी आदतन कार्य। कैसी आदत? ऐसी आदत नहीं कि आज है और कल नहीं रहेगी, ऐसी आदत जो हमेशा से चली आ रही है और आज भी है, यानी पहले भी थी और आज भी है और ऐसी ही रहेगी। जैसे देखो एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा द डॉग्स bark at strangers। द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, इसका मतलब क्या हुआ? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो होते हैं वो अजनबी पे भौंकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी अपरिचित व्यक्ति आएगा जिसको वे नहीं जानते तो उस पर भौंकते हैं। तो उनका ये स्वभाव है, उनकी आदत है, हमेशा से चली आ रही है, जो हमेशा से चली आ रही है और आज भी
हम कहीं अपरिचित जगह पे जाए और वहाँ कोई कुत्ता दिखाई दे तो वो हमें देखकर भौंकने लगता है। ऐसा सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं कि कोई भी जाए अपरिचित व्यक्ति किसी के सामने तो वहाँ तो कुत्तों की आदत होती है किसी अपरिचित व्यक्ति को देख करके भौंकना। तो कैसी आदत है? जो हमेशा से चलती आ रही है और आज भी बरकरार है। ठीक है, तो दूसरा फैक्ट हो गया हमारा हैबिचुअल फैक्ट। तो ये आपने शायद यहाँ तक नोट कर लिया हो, तो मैं इसको ऊपर से हटा देता हूँ। हाँ बच्चों, आगे देखो तीसरा फैक्ट। यदि आरबी में पास्ट टेंस, मतलब समझ गए होंगे क्या, सैड हो, और आरएस में कोई मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट हिंदी में जिसको गणितीय तथ्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गणितीय तथ्य। मैथमेटिकल फैक्ट हो यानी गणितीय तथ्य दे रखा हो। गणितीय तथ्य क्या होता है कि पहले जो विद्वान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने सभी परीक्षणों के बाद एक फिक्स गणना करके उस मान को बता दिया कि इसकी गणना करने पर इतना ही मान रहेगा। वो गणितीय तथ्य होता है। नहीं आया समझ में? यानी 5 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो उसका जो वैल्यू आती है वो 10 रहेगी पहले, और पहले भी 10 आती थी, आज भी 10 आएगी और आगे भी 10 आएगी। तो गणितीय तथ्य होता है, उसमें टेंस हम नहीं बदलते। गणितीय तथ्य दे रखा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। देखो जैसे टीचर said to students, inverted comma, 2 and 2 make 4, make 4, 2 and 2 make 4। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले भी कितने होते थे? 4 होते थे। आज भी 2 और 2 4 होते हैं, और भविष्य में यदि 2 और 2 को पढ़ा जाएगा तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये हुआ हमारा मैथमेटिकल फैक्ट। यदि आरबी में पास्ट टेंस आया है और आरएस में कोई मैथमेटिकल फैक्ट दे रखा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा आया है वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। जैसे देखो क्या बनेगी इसकी, इनडायरेक्ट बनाते हैं, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कनेक्टिव क्या लगाना है? दैट। इसको यूं करते हुए लिखना है 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। चौथा फैक्ट, यदि आरएस में कोई साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब हो गया
वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य दे रखा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब या टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता। वर्ब या टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, यू सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यू सेड टू मी द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री ताप की आवश्यकता होती है। तो वैज्ञानिकों ने पहले उसका परीक्षण किया, उसको सत्यता की कसौटी पर जांचा और जांच करके उसकी एक गणना कैलकुलेट करके फिक्स माप रख दी कि आज भी हम अगर पानी को उबालते हैं तो तापमान कितने की आवश्यकता होती, 100 डिग्री की। तो अब इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगी, देखो, यू टोल्ड मी दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पहला नियम था प्रोनाउन या प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, दूसरा था वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन, तीसरा था समय या दूरी संबंधी परिवर्तन। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन कब करते हैं, कौन सी कंडीशन में करते थे और कौन सी में नहीं करते थे। तो मैंने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दे रखा हो तो आर एस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उसको जैसा वर्ब आया है जिस टेंस का है उसी टेंस के अनुरूप लिख दिया जाता है। लेकिन मैंने आगे बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दे रखा है, सेड दे रखा है, तो हमें आर एस के टेंस में परिवर्तन करना था। उसके लिए मैंने आपको चार्ट नोट करवाया था। चार्ट में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। यदि कोई मॉडल आता है तो मॉडल जैसे मैंने बताया था कैन को कुड में, बिल को वुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में बदल दिया जाता है। लेकिन आज के इस क्लास में मैंने आपको बताया कि आरबी में पास्ट टेंस होते हुए भी हम टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके लिए कुछ अपवाद हैं, वो फैक्ट है, कुछ तथ्य हैं, वो मैंने आपके लिए बताया। पहला था यदि आर एस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो। क्या दे रखा हो? यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो। दूसरी मैंने बताया कि यदि आर एस के वाक्य में कोई हैबिचुअल फैक्ट यानी कोई आदतन कार्य दे रखा हो तो हम टेंस या वर्ब संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते। तीसरी बात मैंने बताई यदि आर एस के वाक्य में कोई मैथमेटिकल फैक्ट दे रखा हो, कोई गणितीय तथ्य दे रखा हो, तो भी हम इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब या टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते। और चौथा मैंने बताया था यदि आर एस के वाक्य में कोई साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब हुआ वैज्ञानिक तथ्य, कोई वैज्ञानिक तथ्य दे रखा है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? टेंस या वर्ब संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आप इसे अपनी नोटों में यहां तक नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। यदि एक चीज और रह गई मेरे से बताना कि यदि आर एस में कोई लोकोक्ति, मुहावरा, फोल्क, ऐसी कोई कहावत दी हुई हो तो भी हम उसका टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। मैं आपके सामने 2, 4, 5 एग्जाम्पल कराता हूं जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा।
हाँ बच्चों देखो, आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। पहला है द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, अर्थात जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे खेलने लगते हैं। क्या है, पुरानी एक आदत भी है और एक प्रचलन चला हुआ आ रहा है कि भाई बिल्ली को देख करके चूहे छुप जाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुई कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, व्हेन द कैट इज अवे, बिल्ली के जाने के बाद जब बिल्ली चली जाती है, द माइस विल प्ले, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आदत होती है चूहों की बिल्ली को देख करके छुपना और बिल्ली के जाने के बाद बाहर निकलना। तो क्या बनेगी देखो, द टीचर सैड, टोल्ड लिखना है नहीं लिखना, नहीं लिखना, क्या आएगा सैड। पता है आपको क्यों नहीं लिखना, क्योंकि सैड के बाद टू नहीं आया है, टू से ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या आएगा, सैड व्हेन, सॉरी इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कनेक्टिव लगाएंगे, क्या, दैट व्हेन द कैट इज अवे, when the cat is away the mice will play, और फुल स्टॉप। यानी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा आया था हमने वैसा का वैसा ही इसको लिख दिया। अगला एग्जांपल देखो, he said to me God helps those who help themselves, अर्थात भगवान उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। क्या है, कहावत है। अभी पहले उस मैं जब तथ्य लिखा रहा था उसमें रह गया था कि कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे यदि कोई दिया हुआ है तो उसमें भी इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब या टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या आएगा देखो, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। और आगे का वाक्य है ऐसा कैसा है, लिख देंगे, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, और फुल स्टॉप, ठीक है। आगे देखो, माय संस्कृत टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। प्रचलन में है, कहावत है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। तो इसमें टेंस नहीं बदलेंगे, क्या आएगा, माई संस्कृत टीचर सेड, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और फुल स्टॉप, ठीक है बच्चों। अगला देखो, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, गुड बॉयज और टू बी ओबी देयर एल्डर्स, गुड बॉयज और टू बी ओबी देयर एल्डर्स, अच्छे बच्चों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अच्छे बच्चों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो बनाओ, क्या बनेगी बेटा, देखो, द टीचर said that good boys ought to obey their elders, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ हमारा कि हमें टेंस इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस या वर्ब में परिवर्तन कौन सी स्थिति में नहीं करना चाहिए। अब आपकी समझ में ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आने पर, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आने पर भी, पास्ट टेंस का मतलब सैड आया हो, पास्ट टेंस आने पर भी इनडायरेक्ट बनाते समय आर एस के टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वो कौन सी स्थिति है मैंने अभी रिपीट किया था, आपकी समझ में फिर आ जाएगा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। यदि आर एस के वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो, सार्वभौम सत्य, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, या द सन
द सन सेट इन द वेस्ट, पश्चिम में छुपता है, पूर्व में उगता है, पश्चिम में छुपता है। तो अब पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई सार्वभौम सत्य बात हो, जैसे द अर्थ इज राउंड, धरती कैसी है, गोल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तथ्य था हमारा, मैंने अभी अभी आपको बताया था, पहला यूनिवर्सल ट्रुथ, दूसरा हैबिचुअल फैक्ट, कोई आदतन कार्य। जैसे आदतन कार्य के लिए मैंने दूसरा एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि बिल्ली के चले जाने के बाद, बिल्ली के जाने के बाद चूहे खेलने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, ठीक है। तीसरा था हमारा कोई मैथमेटिकल फैक्ट यदि वाक्य में आया हो, मैथमेटिकल फैक्ट कहते हैं गणितीय तथ्य। यानी गणितीय तथ्य क्या होते हैं कि पूरी तरह से पहले ही कैलकुलेशन करके उनको फिक्स किया हुआ है कि 4 और 4 8 होते हैं। तो पहले भी 8 होते थे, आज भी 8 होते हैं, और आने वाले समय में भी 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होंगे, 8 ही होंगे। तो ये होता है मैथमेटिकल फैक्ट। इसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो टेंस या वर्ब संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते। कब, जब आर एस के वाक्य में कोई मैथमेटिकल फैक्ट दे रखा हो। अगला फैक्ट मैंने बच्चों आपके लिए बताया था कि यदि आरबी में पास्ट टेंस आया है और पास्ट टेंस आने के बावजूद यदि आर एस में कोई फोल्क, लोकोक्ति, कहावतें या साइंटिफिक फैक्ट होता है वैज्ञानिक तथ्य, जिसको वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण के द्वारा पूर्णतः सत्य रूप में स्थापित किया हुआ है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि द टीचर सेड द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। तो ये फिक्स है। पहले उन्होंने प्रयोग करके इसकी सत्यता की जांच की कि पानी को उबलने के लिए कितने ताप की आवश्यकता है। तो अब मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारा वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन कौन सी कंडीशन में नहीं होता है, चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में पास्ट टेंस दे रखा हो। तो आप इनको इस अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, अपना सिंपल सेंटेंस का जो पार्ट है वो यहाँ तक पूरा होता है। अगली क्लास में हम तुम्हें इंटरगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बताएंगे। तो इस सिंपल सेंटेंस के कुछ एक्सरसाइज के लिए, यानी तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज के 5 7 10 एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो उनको आप बना करके घर पर प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि तुम्हारी समझ में सिंपल सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितनी समझ में आया और नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उनको तुम्हें स्वयं को खुद को करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में डायरेक्ट के एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको इनडायरेक्ट उनको बनानी है। तो लिखिए, पहला, शी सेड इन्वर्टेड कोमा कमल wants a dictionary. She said Kamal wants a dictionary. दूसरा, Ramu said to Meera inverted comma I am going to plow the field. Ramu said to Meera inverted comma I am going to plow the field. तीसरा, Suresh said to me I have been reading this newspaper since 8 o'clock. चौथा लिखिए,
गोपाल विल से, गोपाल विल से इन्वर्टेड कोमा मनु इज ए गुड प्लेयर, मनु इज ए गुड प्लेयर। 5वां, he says inverted comma Manish is delivering a fine speech, is delivering a fine speech। 6वां लिखिए, The boy said the teacher is angry in the class। 7वां, My father said to me inverted comma honesty is the best policy। Honesty is the best policy। 8वां लिखिए, I said to him you bought a car from Jaipur। तो बच्चों ये 8 एग्जाम्पल हैं जो तुम्हें स्वयं को बना करके देखने हैं। ये डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल है। पहला, सी सैड कमल वांट्स ए डिक्शनरी। रामू सैड टू मीरा आई एम गोइंग टू प्लो द फील्ड। सुरेश सैड टू मी आई हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर सिंस 8 o'clock। गोपाल विल से मनु इज ए गुड प्लेयर। ही सेज मनीष इज डिलीवरिंग ए फाइन स्पीच। द बॉय सैड the teacher is angry in the class। my father said to me honesty is the best policy। और अगला है I said to him you bought a car from Jaipur। ये 8 एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच के, जिसको आपको अपनी नोटबुक में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है बच्चों, तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से आपकी समझ में ये सिंपल सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत अच्छे ढंग से आपकी समझ में आ गया होगा। तो अपने अगली क्लास में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।